हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम सीटेट एग्ज़ाम को लेकर प्रश्न लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके सीटेट एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भी उसे तरीके से प्रश्न को देखेंगे, मेरे भी फ़ायदा हो जाएगा इससे। चलिए आपको भी फ़ायदा कर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, व्यक्तित्व विभिन्नता के क्षेत्र में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। यदि इस 4 ऑप्शन में से जो भी आपको जिस प्रश्न को आप आंसर जानते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम भी देखेंगे, समझेंगे आपका विचार मेरा विचार क्या है। जो अगला जो प्रश्न, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था, व्यक्तित्व विभिन्नता के क्षेत्र में। व्यक्ति विभिन्नता के क्षेत्र में क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। लिंग भेद भी है, शारीरिक संरचना भी है। सही बात है, लिंग भेद है, यानी लिंग का भेद होता है। पुरुष मेल पुरुष हो सकता है, लिंग हो गया, मेल हो गया। शारीरिक संरचना, शारीरिक से कोई पतला मोटा, मानसिक यानी उपयुक्त, सभी लोग भी में ये सभी क्षेत्र आते हैं। तो नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को, तनाव क्या है, असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने तथा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो तनाव क्या है, असंतुलित दशा। ये बात सही है कि तनाव क्या है, असंतुलित है। तनाव में असंतुलन हो जाता है, मतलब कि कोई कार्य सोच कर नहीं कर पाते हैं। जो प्राणी की अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने तथा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कथन है, किनका कथन है, तो ये सही, इसका आंसर ऑप्शन गेट्स एवं अर्न का क्या है, ऑप्शन नंबर बी, गेट्स एवं अन्य लोगों का ये कथन है। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाने वाला कारक है। तो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाने वाला कारक कौन सा है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया। देखिए, न्यूनतम वेतन, ये भी सही है। अत्यधिक कार्यभार, ये भी सही है। निरंकुश प्रशासन, यानी चारों ऑप्शन सही है शिक्षा के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाने का। अगला जो प्रश्न है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाला कारक कौन सा है, तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में, यहाँ पर शिक्षक था तो यहाँ पर क्या है, अब बालक का। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाला कारक क्या है, अल्पगृह करा, अल्पगृह का, यानी ऑप्शन नंबर सी। 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला जो प्रश्न है, कुंठा का कारण नहीं है। क्या है, कुंठा का कारण नहीं है, तो 4 ऑप्शन में से आपको देना है। तो इसमें से सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तम स्वास्थ्य। क्या होता है, कुंठा का कारण नहीं है, लेकिन विरोध, उदास है, सामाजिकता है, नहीं, लेकिन उत्तम स्वास्थ्य नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो छठा का आंसर बताना है। तो आपको इसके से 4 ऑप्शन दिया, इसमें से बताना है। तो क्या होता है, टर्मन के अनुसार 140 से अधिक बुद्धि लब्धि होती है किसमें, प्रतिभाशाली व्यक्ति को। अगला जो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि के बारे में बताया गया है, तो 90 बताया गया है। कितना बताया, 90, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है कि संघर्ष का समान अर्थ क्या है, तो संघर्ष का आपको समान अर्थ बताना है। विपरीत विचार, सही है। ये विपरीत इच्छा, ये भी सही है। विपरीत उद्देश्य, यानी सारे ऑप्शन सही है संघर्ष के। अगला जो पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का जो उसकी आय के अनुसार एक कक्षा नीचे का करने में समर्थ रहता है। कथन है, मतलब पिछड़ा बालक के बारे में बताया कि वह है कि जो अपने अध्ययन के, मतलब कि पढ़ाई के दौरान मध्यकाल में अपनी कक्षा का जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा का नीचे का हो, उसके आयु के अनुसार जो, मतलब कि जो कक्षा उसकी आयु, मतलब कि उम्र के अनुसार कक्षा का नीचा होगा ना, और तो करने का असमर्थ हो, मतलब उसमें असमर्थता हो कि जैसे उम्र के अनुसार उसमें एक क्लास, मतलब कि उम्र मतलब कि एक उम्र निर्धारित है कि इस उम्र में इस बच्चे को इस क्लास में होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो वह असमर्था पछड़ा बालक है। तो इसका कथन किनका का नहीं है, जो कहाँ थे वह किए थे, बट के द्वारा। किसने, बट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कैसा रहता था, 10वां का आपको आंसर बताना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वास्तविकताओं में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला जो दुखदपूर्ण तनाव से बचने के लिए क्या है, तो 11 का आपको आंसर बताना है। तो 11 का आंसर क्या होगा, अप्रत्यक्ष, बी, प्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना, मतलब दुखदपूर्ण तनाव से बचने के लिए अप्रत्यक्ष उपायों का उपयोग करना, यानी 11 का जो प्रश्न का जो आंसर होगा। यदि अब मेरे ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें से आप कोई भी ऑप्शन लगता है कि गलत है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में तब बताइएगा, ताकि मुझसे भी गलत हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आप बता दीजिएगा कि ऐसे क्यों हुआ। अगला जो है 12 का कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उसकी योग्यताओं का विकास करना हो। ये कथन किसके द्वारा है, तो ये कथन जो कहा गया है
कि हैमिंग बर्डस्टन के द्वारा कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी योग्यताओं का विकास करना। तो यह हैविंग हस्टन के द्वारा कहा गया। अगला जो प्रश्न है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक नहीं है, कौन सा जो कारक नहीं है? तो इसको सही आंसर क्या होगा? कठोर अनुशासन ये सही है, पारिवारिक संघर्ष ये भी सही है, शारीरिक दोष ये भी सही है, लेकिन सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार इसमें कारक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी होगा, जो कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, जो कारक क्या है? नहीं है, लेकिन बाकी सब है। अगला, संघर्ष का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टदायक संवेग दशा है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया? तो यह कथन है डगलस एवं हॉलैंड के द्वारा। क्या है कि संघर्ष का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टदायक संवेगात्मक दशा। इस क्या किसने कहे थे? तो डगलस और एवं हॉलैंड है। अगला जो प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो करने का जो श्रेय जाता है वह किनको जाता है? C.W. बियर्स को। किनको? C.W. बियर्स को, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का व्यवसाय क्षेत्र क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का व्यवसाय क्षेत्र क्या है? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपायों का अध्ययन करना, ये सही है। मानसिक रोगों को दूर करने के उपायों को अध्ययन करना, ये भी सही है। मानसिक रोगों के रोकथाम के उपायों को अध्ययन करना, यानी सारे ऑप्शन इसमें सही है। अगला जो प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य के विज्ञान का क्षेत्र क्या है? अगली तो देख लें। अगला जो प्रश्न है, कुंठा की दशा में बालक कैसा बन जाता है? तो 17 का आंसर क्या होगा? आक्रमणकारी भी हो जाता है, एकांतवासी भी हो जाता है, रोगी भी हो जाता है, यानी सारे ऑप्शन सही है कुंठा के दशा में। अगला जो संघर्ष से बचने का उपाय क्या है? तो संघर्ष से बचने का उपाय क्या है? परिवार का उत्तम वातावरण, सही बात है। सलाह एवं प्रशिक्षण, आत्मविश्वास का विकास, यानी सारे ऑप्शन सही है। अगला जो माइंड डेट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइंड डेट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा C.W. बियर्स। कौन है? C.W. बियर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जाती है, तो किस तरह की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुद्धि प्रशिक्षण द्वारा, ये भी सही है। अभिरुचि प्रशिक्षण द्वारा, ये भी। उपलब्धि प्रशिक्षण द्वारा, ये भी, यानी सारे ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न, निम्न में से बालकों को पिछड़ेपन का कारण है, पर बालकों के पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक एवं संस्कृति, ये सही है। मनोवैज्ञानिक, ये भी है। शारीरिक, यानी सारे ऑप्शन सही है जो सामाजिक बालकों के पिछड़ेपन का कारण है। अगला जो प्रश्न है, मानसिक तनाव को दूर करने हेतु व्यक्ति आत्म सुरक्षा अभियंत्री को अपनाता है। आत्म सुरक्षा अभियंत्री है कौन को? क्या है? आत्म सुरक्षा अभियंत्री प्रशिक्षण भी है, पलायन भी आपकी आप विकसित हुए, यानी सारे ऑप्शन सही है कि प्रशिक्षण भी, पलायन भी हो सकता है, आप विकसित होता है कि आत्म सुरक्षित के लिए व्यक्ति ये सारे तकनीकी अपनाता है। अगला जो प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती है, कैसा होती है? प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां जो क्या होती है? तीव्र होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है। तो इसका बी हो। अगला जो प्रश्न है, समायोजन एवं सामंजस्य का लक्षण नहीं है, कौन सा लक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, असंतुलन। अगला जो प्रश्न है, द टीचर हेल्थ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही होगा टर्मन। कौन है? टर्मन, जो टीचर नामक पुस्तक के लेखक है। अगला जो असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, तो क्या करता है? तो इसका सही आंसर होगा गेट्स एवं वन में असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है कौन? गेट्स एवं वन व्यक्ति। अगला जो प्रश्न है, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर्वे ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा हैविंग हस्टन। कौन है? हैविंग हस्टन, सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। अगला जो है वही है प्रश्न। अगला जो अंधे बालक पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं? तो ये पढ़ सकते हैं कैसे? ब्रेन लिपि से। कैसे? ब्रेन लिपि से, आप लोग जानते होंगे। तो अगला जो प्रश्न है, तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है, कौन सी है जो तनाव करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? तो समस्या का समाधान ये है, इस विकल्पों की खोज व्याख्यान विधि है, लेकिन ये वाला नहीं है, दिवा स्वप्न नहीं है। दिवा स्वास्थ्य क्या है? तनाव को कम करने के लिए विधि नहीं है। अगला जो प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, तो कथन किसका? मानसिक स्वास्थ्य अधिगम से दोनों के बीच में क्या है? घनिष्ठ संबंध है, दोनों में आपस परस्पर संबंध है, मतलब दोनों डिपेंडेंट है। तो इसका किसका फाइंडेंस का क्या, किनका कहा गया कथन है? फाउंडेशन का। अगला जो है, तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि है, अप्रत्यक्ष विधि कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिवासन, अप्रत्यक्ष विधि दिवासन। अगला बाकी सब प्रत्यक्ष विधि में है। अगला जो बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है, तो बहरे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा विधि है? तो आत्मीकरण। कौन सा विधि है? आत्मीकरण।
तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, आत्मिक कारण। अगला जो प्रश्न है, व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित कर सकता है, कैसे स्थापित कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा विश्लेषण एवं निर्णय द्वारा। कैसे? विश्लेषण एवं निर्णय द्वारा। यानी 33 का क्या आंसर होगा? बी है। 33 का क्या होगा? बी। अगला जो प्रश्न है, शैशव अवस्था में बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्या प्रभाव नहीं पड़ता है? तो राजनीतिक गतिविधियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी सारे जो गतिविधि वांछित परिवार का पड़ता है, गृह क्लेश का, संवेगात्मक स्थिरता, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों का नहीं पड़ता। अगला जो प्रश्न है कि केंद्रित अनुदेशन विधि है, कौन सा जो केंद्रित अनुदेशन विधि है? तो कंप्यूटर सहाय अनुदेशन विधि, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन विधि, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन विधि। तो यानी सारे ऑप्शन जो केंद्रित अनुदेशन विधि है। अगला जो प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? तो प्रतिभाशाली बालकों में किस तरह के लक्षण शीघ्र किशोरावस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टि किशोरावस्था के व्यक्ति को बताया गया। अगला जो प्रश्न है कि ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली के विकास का श्रेय किससे जाता है? तो वस्तुनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली का विकास का श्रेय किसको जाता है? फ्रेड एस केलर को। तो यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या है? तो असहनशीलता भी है, सामंजस्य भी है, निर्णय क्षमता, यानी सारे ऑप्शन सही है जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के विशेषता है। अगला जो निरंतर रहने वाले संघर्ष कष्टदायक होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन निरंतर रहने वाले संघर्ष कष्टदायक होने के साथ साथ है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, तो कहा गया मन के द्वारा के मन में, यानी ऑप्शन 39 का आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, मन के द्वारा। अगले व्यक्तित्व की पहचान करने में सहायक है, कौन है व्यक्तित्व की पहचान करने में सहायक है? तो इसका सही आंसर होगा बाह्य भिन्नता पहचान करने में कौन सहायक होता है? बाहरी से इन्हें हम लोग पकड़ सकते हैं किसी व्यक्ति को। अगला जो व्यक्ति विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के। अगला जो प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा कार्यक्रम होना चाहिए, तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा कार्यक्रम कैसा होना? कक्षु नीति होना चाहिए, विशिष्ट पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम से आगामी क्रिया होना चाहिए, उपयुक्त सभी ऑप्शन इस राइट आंसर। अगला जो व्यक्तित्व विभिन्नताओं का कारण है, तो व्यक्ति विभिन्नताओं का कारण क्या है? तो भौतिक वातावरण भी है, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, यानी उपयुक्त सभी आंसर इसका सही आंसर है। अगला जो बाल अपराध एक का कारण क्या है? तो बाल अपराध का कारण क्या है? तो दूषित वंशानुक्रम भी है, दूषित वातावरण में, टूटा परिवहन है, सारे ऑप्शन सही है। अगला जो प्रतिभा होती है, प्रतिभा कैसी होती है? तो एक जन्मजात होती है, क्या होती है? जन्मजात होती है। अगला जो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है, वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। तो इस किसके कथन के द्वारा कहेगा? तो ये लैंडेल के द्वारा। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है, तो इसके द्वारा कहेगा? लैंडेल के द्वारा। तो ये तो आज का हमारा अंतिम वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।